नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जन्म कुंडली अध्ययन सीखने के क्रम में जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, वो विषय फलित ज्योतिष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आज से हम लोग 12 लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह, तटस्थ ग्रह और अकारक ग्रह के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जान लेंगे कि किस लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और अपने महादशा अंतर्दशा में श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं, कौन कौन से ग्रह तटस्थ होते हैं और कौन कौन से ग्रह अकारक होते हैं जो अपने महादशा अंतर्दशा में बुरा प्रभाव देने वाले होते हैं, तब तक हम जन्म कुंडली का सही अध्ययन नहीं कर सकेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और सीधे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कृपया मेरे पिछले कार्यक्रम जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करें भाग 1 से भाग 6 तक देखकर इस कार्यक्रम को देखिए। अब तक आप जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव के बारे में समझ चुके हैं। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठम भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दशम, ये एकादश और ये द्वादश भाव है। जन्म कुंडली में भाव हमेशा यही रहेंगे, अर्थात जन्म कुंडली कोई भी हो, भाव कभी नहीं बदलेंगे। और जैसा कि मैं भाव के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब आप भाव को याद करके अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि जन्म कुंडली में भाव लिखे हुए नहीं रहते हैं। ये आपको याद रखना होता है कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है। इसी तरह से जन्म कुंडली में जो नंबर लिखे रहते हैं, मतलब जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में जो अंक लिखे रहते हैं, वो राशियों के क्रम होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर राशियों के क्रम को लिख दिया है। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। अब अगर आप अपनी या किसी का भी जन्म कुंडली देखते हैं और जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में अगर 1 नंबर लिखा है, तो राशियों के क्रम को देखिए। राशियों के क्रम में जो पहली राशि है वो है मेष राशि, और लग्न में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि जन्म कुंडली मेष लग्न का है, और जन्म कुंडली के लग्नेश अर्थात स्वामी बनते हैं मंगल। मेष लग्न कुंडली पर और मेष लग्न कुंडली के जातक पर मंगल देव का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरे जन्म कुंडली के मालिक अर्थात लग्नेश मंगल देव होते हैं। उसी प्रकार अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही अगर 2 नंबर लिखा है, तो फिर राशियों के क्रम को देखिए। राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर लग्न में ही 2 नंबर लिखा हुआ है तो जन्म कुंडली वृषभ लग्न का है, और लग्न कुंडली के लग्नेश अर्थात स्वामी बनते हैं शुक्र। और इस जन्म कुंडली पर और जन्म कुंडली के जातक पर शुक्रदेव का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरे जन्म कुंडली के मालिक अर्थात लग्नेश शुक्रदेव होते हैं। लग्नेश का अर्थ होता है लग्न का स्वामी। अगर लग्न में 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह द्वितीय भाव हो जाएगा। भाव यह प्रथम ही रहेंगे। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जो भी अंक लिखा रहता है 1 से 12 तक, इसका मतलब यह हुआ लग्न अर्थात प्रथम भाव में वो राशि बनी हुई है। जैसे अगर लग्न में 3 नंबर लिखा है तो मिथुन राशि बनी हुई है, और जन्म कुंडली मिथुन लग्न का है। लग्न में अगर 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि है, और जन्म कुंडली कर्क लग्न का है। एक बात और, अभी मैं कौन ग्रह जन्म कुंडली के किन भावों में बैठे रहते हैं इस बात का चर्चा नहीं कर रहा हूँ,
अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका जन्म कुंडली मेष लग्न का है तो 12वें भाव के स्वामी कौन कौन बनेंगे, या आपका जन्म कुंडली वृषभ लग्न का है तो 12वें भाव के स्वामी कौन कौन ग्रह बनेंगे। मेष लग्न, अगर लग्न में ही 1 नंबर लिखा हो तो जन्म कुंडली मेष लग्न का है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12। अब हम लोग मेष लग्न में योग कारक, तटस्थ और अकारक ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मेष लग्न में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। मेष मंगल का मूल त्रिकोण राशि है और कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए, लग्नेश को एक बुरे घर का दोष नहीं लगता है। मंगल की दूसरी राशि अष्टम भाव में होने पर भी मंगल अपना श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। मेष लग्न में मंगल योग कारक होते हैं। मंगल द्वितीय भाव में 2 नंबर राशि है अर्थात वृषभ राशि। कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्रदेव की दूसरी राशि 7 नंबर तुला राशि, जिनके स्वामी भी शुक्र होते हैं। मेष लग्न में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों मारक भाव के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव मेष लग्न में सबसे अकारक होते हैं। शुक्र तृतीय भाव में 3 नंबर राशि है अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। मेष लग्न में बुध तृतीय और षष्ठम के स्वामी होते हैं। 6 नंबर राशि कन्या राशि, जिनके स्वामी भी बुध होते हैं। कन्या राशि बुध का मूल त्रिकोण राशि है। मेष लग्न में बुध अकारक होते हैं। चतुर्थ भाव में 4 नंबर राशि है अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। केंद्र के स्वामी होने से चंद्रमा यहाँ तटस्थ रहेंगे। मेष लग्न के पंचम भाव में 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव अर्थात द्वित्रिकोण के स्वामी होते हैं। मेष लग्न में सूर्य योग कारक होते हैं। मेष लग्न के नवम भाव में 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। धनु बृहस्पति। बृहस्पति की दूसरी राशि अर्थात मीन राशि, जिसके स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति की दूसरी राशि 12 नंबर अर्थात मीन राशि जन्म कुंडली के द्वादश भाव में है। लेकिन बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि नवम अर्थात त्रित्रिकोण में होने के कारण बृहस्पति मेष लग्न में योग कारक होते हैं। मेष लग्न के दशम भाव में 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि। 10 नंबर राशि मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव की दूसरी राशि 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि जन्म कुंडली के एकादश भाव में है। शनि और मंगल आपस में शत्रु होते हैं। शनि मेष लग्न में अकारक होते हैं।
अब हम वृषभ लग्न में योग कारक, तटस्थ और अकारक ग्रह के बारे में जान लेते हैं। वृषभ लग्न जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही अगर 2 नंबर लिखा हो तो लग्न कुंडली वृषभ लग्न का है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। लग्न में ही 2 नंबर राशि लिखा है। 2 नंबर राशि वृषभ, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र हुए, तो वृषभ लग्न में शुक्र लग्न के और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का मूल त्रिकोण राशि तुला है जो षष्ठम भाव में है। लग्नेश को एक बुरे घर का दोष नहीं होता है, इसलिए शुक्र अपना श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। वृषभ लग्न में शुक्र तटस्थ रहते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है अर्थात मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। वृषभ लग्न में बुध द्वितीय अर्थात धन भाव और पंचम अर्थात द्वित्रिकोण के स्वामी होते हैं, इसलिए बुध वृषभ लग्न में योग कारक होते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तृतीय भाव अर्थात अष्टम से अष्टम भाव में चंद्रमा का राशि होने के कारण चंद्रमा वृषभ लग्न में अकारक होते हैं। वृषभ लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव और केंद्र के स्वामी होने के कारण सूर्य वृषभ लग्न में योग कारक होते हैं। वृषभ लग्न के सप्तम भाव में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी है मंगल। वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। 1 नंबर राशि भी मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मारक भाव और व्यय भाव के स्वामी होने के कारण मंगल वृषभ लग्न में अकारक होते हैं। वृषभ लग्न के अष्टम भाव में 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। वृषभ लग्न में बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। 12 नंबर राशि मीन राशि, जिसके स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। मृत्यु भाव के स्वामी होने के कारण बृहस्पति वृषभ लग्न में अकारक होते हैं। वृषभ लग्न में नवम भाव में 10 नंबर राशि बनी है। 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। वृषभ लग्न में शनि नवम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। दसम भाव में 11 नंबर राशि है। 11 नंबर राशि अर्थात कुंभ राशि, जिसके स्वामी भी शनिदेव होते हैं। शनिदेव एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होने के कारण वृषभ लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।